तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, और सबसे पहले मैं अपॉलॉजी मांगना चाहता हूं भाई आप लोगों से, क्योंकि इतने दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आई। मुझे पता है कि स्टार्ट में मतलब फिर से हम कंसिस्टेंसी ट्रैक पे वापस आ रहे थे और उसके बाद एकदम से जो है वो फिर से वीडियोस कुछ दिन तक नहीं आए, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस के ऊपर। रूथलेस एग्रेशन की जो सीरीज है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होगी, 4 और एपिसोड्स पे काम चल रहा है और उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा कब वो वीडियोस आने वाली है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट स्मैकडाउन शो की, जहां पे हमको पता लगा कि आखिर अगला मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का क्या होगा, रोमन रेंस का अगला मैच कब होगा और WWE डे 1 के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है कि वो मैच अब क्या होने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला, उसके अलावा कई सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं सीधा। लेकिन उससे पहले एक और एडवाइस मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं, रैंडम टॉपिक्स करंट रेसलिंग के अकॉर्डिंग जो कि आप उन पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में आपको नीचे जाके मुझे बताना है और मैं काफी सारे टॉपिक पिक करके उनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो डेफिनेटली कमेंट करना ना भूलें। तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न सीधा शो को स्टार्ट करता है, वो रिंग में आ जाते हैं, क्राउड काफी खुश था एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को देख के, और माइकल कोल ये बात कमेंट्री पे मेंशन करते हैं कि ब्रॉक ने अपना $1 मिलियन का जो फाइन है वो पे कर दिया है, इसकी वजह से उनकी सस्पेंशन लिफ्ट हुई है। पर एग्जैक्टली हमको पता नहीं लगता कि ये काम करा किसने, प्रोसेस किसने करा उस लिफ्ट को। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक्सप्लेन करने वाले होते हैं उस चीज को, लेकिन बाहर आ जाते हैं सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन इंटरप्ट करते हैं ब्रॉक को, और अगर यहाँ पे हील ब्रॉक लेसनर होता तो भाई सैमी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन तब भी ब्रॉक ने एक मौका दिया सैमी को यहाँ पे बोलने का। तो सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ भाई ब्रॉक, तुम्हारा और मेरा करियर काफी क्लोज है, अगर हम UFC और कुछ रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स को हटा दें। और उसके बाद सैमी ज़ेन बात करते हैं किस तरीके से मैं नंबर 1 कंटेंडर बन गया हूं और डे 1 में मेरा मैच होगा रोमन के साथ फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ब्रॉक लेसनर हंसना स्टार्ट कर देते, कहते भाई डे 1 में मैच होगा, तुम्हें किसने बात बोली, ये मैच क्यों ना तुम आज लड़ो रोमन रेंस के अगेंस्ट और तुम आज ही इस मैच को जो है वो ले लो। तो सैमी ज़ेन कहते हैं भाई तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं। और ये पूरी सेगमेंट इसी के अराउंड थी कि ब्रॉक लेसनर से सैमी ज़ेन डर रहे हैं और ब्रॉक लेसनर फोर्स कर देते हैं सैमी ज़ेन को एक्सेप्ट करने के लिए कि आज की स्मैकडाउन में ही भाई तुम्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो एट द एंड सैमी ज़ेन यहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रॉक लेसनर ऐसा लगता है चीयर अप कर रहे हैं सैमी को कि हाँ भाई जाओ तुम लड़ो, तुम्हें भी अच्छा मौका मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम हराओ आज रोमन रेंस को। और बैक स्टेज सैमी जाते हैं बात करने सोनिया डेविल से कि भाई ऐसा मत करो, ये मैच ऑफिशियल मत करो, लेकिन वहां भी ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और सोनिया डेविल इस मैच को ऑफिशियल करती हैं। साथ ही साथ ये भी बोल देती हैं कि भाई जो भी इस मैच का विनर रहने वाला है उसको ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे एट WWE डे 1। तो ये थी स्टार्टिंग स्मैकडाउन की, एंड आई थिंक WWE ने एक अच्छे पॉइंट पे स्टार्ट करा। ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से बेबी फेस में एक्ट कर रहे हैं, हंसी आ रही थी कुछ पॉइंट्स पे देख के भाई, जिस तरीके से ब्रॉक को फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो एक्ट कर रहे थे, वो मुझे काफी देख के अच्छा लगा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है मैच साशा बैंक्स का अगेंस्ट शेना बेजलर, और मैं कहना चाहता हूं कि जबकि स्टार्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ओवरऑल ये मैच मुझे डिसेंट लगा, अच्छा लगा। और हम जानते हैं कि शेना बेजलर को WWE अच्छे से बुक कुछ करती तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे तब भी उनको थोड़ा बहुत मौका दिया इस मैच में टू लुक स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट साशा बैंक्स। उन्होंने अपनी लॉक लगाई जहां पे लग रहा था मैच खत्म हो सकता है, कीरा फूडा क्लच को साशा रिवर्स करती है बैंक स्टेटमेंट में, टैप आउट नहीं करती शेना, यहाँ पे एक क्विक पिन साशा को करना पड़ता है टू गेट द विक्ट्री। तो उतना भी बुरी बुकिंग नहीं थी यहाँ पे शेना बेजलर की, लेकिन रेसलिंग वाइज ये मैच मुझे जो है वो अच्छा लगा। इसके बाद सोनिया डेविल बात कर रही होती है बैक स्टेज एडम पियर्स से, और एडम पियर्स आज शो पे थे नहीं, और उनको जब ये बात पता लगता है कि ब्रॉक वहां पे पहुंच चुका है, तो एडम पियर्स कहते हैं भाई मेरा कोई लेना देना नहीं था ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन को लिफ्ट करने से। तो वो कहते हैं कि अच्छा आइडिया नहीं होगा कि भाई आज मैं अपने शो पे आऊं, क्योंकि ब्रॉक मेरे से बिल्कुल भी इस बारे में खुश नहीं है। तो अभी तक हमको ये नहीं पता कि एक्चुअली वो सैंक्शन किसने करा, $1 मिलियन ब्रॉक लेसनर ने आखिर दिए किसको थे टू लिफ्ट द सस्पेंशन, क्या वो पॉल हेमन थे, उसके बारे में एक हिंट हमें मिलेगा और उसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं सोनिया डेविल के पास और वो पूछते हैं भाई लास्ट वीक एडम पियर्स ने मुझे जो है वो क्यों नहीं डाला था बैटल रॉयल में, मुझे भी एडम पियर्स से बात करनी है। तो कई सारे सुपरस्टार्स एडम पियर्स के पीछे पड़े हुए थे और इसकी वजह से भाई आज शो पे उन्होंने अपीयरेंस ही नहीं दी। इसके बाद हम बात करें तो ये हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस आ जाते हैं अपने हैप्पी टॉक सेगमेंट को लेने, और बिल्कुल मतलब बोर कर रहे थे, क्रिंज कर रहे थे, एक दो जोक्स मारते हैं ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। मैकिंटायर आ जाते हैं अपनी स्वॉर्ड लेके, जेफ हार्डी आउट ऑफ नोवेयर अटैक करते हैं कॉर्बिन को, और ये दोनों मिलकर जो है अपर हैंड हासिल कर लेते हैं ऑन मैडकैप एंड कॉर्बिन। तो ये चीज गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिली।
इसके बाद हम बात करें तो एक टैग टीम मैच होता है वाइकिंग रेडर्स का अगेंस्ट लॉस लोथारियोस। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। रिंग साइड पे आ जाते हैं नाकामुरा और रिक बूग्स और ऐसा लगता है वो वाइकिंग रेडर्स की हेल्प करना चाहते हैं डिस्ट्रैक्शन से, लेकिन ये चीज उनके अगेंस्ट काम करती है और लॉस लोथारियोस इस मैच को जीत जाते हैं। और एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि भाई जब वाइकिंग रेडर्स इस मैच को हार गए तो मैच के बाद वो आराम से जा रहे हैं, गिटार बज रही है और वो भी नाच रहे हैं नाकामुरा और रिक बूग्स के साथ। और हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि बेबी फेस जो है वो WWE में इतने ज्यादा भाई क्यों पागल होते हैं, स्टूपिड क्यों होते हैं कि भाई अभी तुम मैच हारे हो, तुम्हें नाच गाने की पड़ी है। तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद मैच देखने को मिलता है जेवियर वुड्स का अगेंस्ट जे ऊसो और यहाँ पे कोफी किंगस्टन का रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये ऊसोस के लिए नहीं बल्कि WWE यूनिवर्स के लिए भी एक सरप्राइज था। कोफी किंगस्टन का रिटर्न यहाँ पे होता है और मैच में जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं जेवियर को टू कॉज अ डिस्क्वालिफिकेशन। इस तरीके से मैच फटाफट खत्म हो जाता है और न्यू डे को यहाँ पे गाइस अपर हैंड मिलता है। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि न्यू डे ही चैलेंज करेगी भाई ऊसोस को फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स, क्योंकि अगर हम पूरी सिचुएशन देखें टैग टीम्स की तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी और टैग टीम को WWE पुश देगी और उनको टाइटल पिक्चर में डालने की कोशिश करेगी। तो बिल्कुल यही थिंकिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैकस्टेज रोमन रेंस कन्फ्रंट करते हैं पॉल हेमन को और यहाँ पे रोमन रेंस पूछते हैं पॉल हेमन से, क्या तुम्हें पता था ब्रॉक लेसनर आज यहाँ पे आने वाला है? क्या तुम्हें पता था आज एडम पियर्स शो पे नहीं आएगा? और क्या तुम्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन के कॉर्नर में भी रहेगा फॉर माई मैच अगेंस्ट सैमी? तो पॉल हेमन हर मैच में हर आंसर में जो है वो कहते हैं भाई मुझे इस बारे का कोई आइडिया नहीं है, मैं भी उतना ही सरप्राइज हूँ जितना कि तुम सरप्राइज हो। और रोमन रेंस कहते हैं एज अ वाइज मैन पॉल तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन रोमन कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सैमी ज़ेन को स्मैश करूंगा और अगर मेरे रास्ते में आज ब्रॉक लेसनर ने आने की कोशिश करी देन आई विल स्मैश ब्रॉक लेसनर एज वेल। तो पॉल हेमन का अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा कि भाई बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है। क्या पॉल हेमन ही वो बंदा था जिसने ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन को जल्दी लिफ्ट करवाया? क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा सकते हैं फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप? उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद बैकस्टेज प्रोमो होता है टोनी स्टॉर्म का, जहां पे वो बात करती है लास्ट वीक की सेगमेंट की जहां शार्लेट ने उनके फेस में पाइस फेंक दी थी और वो कहते हैं कि भाई देखो शार्लेट मेरा मजाक उड़ा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं और मुझे उल्टे सीधे नाम से बुला सकती हैं, लेकिन एक नाम मैंने अपने लिए सोच लिया है जो कि तभी हो पाएगा अगर शार्लेट मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और वो होगा द न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो शार्लेट फ्लेयर आ जाती है रिंग के अंदर और वो बहुत सारी बातें बनाती हैं ऑब्वियसली अपने बारे में कि मैं ये हूँ वो हूँ और एकदम सब कुछ कैलकुलेट करती हैं वो और कहती हैं कि भाई टोनी स्टॉर्म जो है वो एड अप नहीं होती मेरे लेवल पे और इस वजह से मेरा आंसर नो है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। और यहाँ पे जब वो अपनी एग्जिट कर रही होती हैं टोनी आती है पीछे से और वो पाए फेंक देती है शार्लेट के फेस में। तो एक स्वीट रिवेंज था, लेकिन आई थिंक अब शार्लेट मजबूर हो जाएंगी टू डिफेंड द टाइटल। और एक बात जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि रॉ पे लिव मॉर्गन को पुश करा जा रहा है फॉर द टाइटल और दूसरी तरफ शार्लेट के अगेंस्ट अब टोनी स्टॉर्म है। एटलीस्ट दो नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा है टू फाइट फॉर द चैंपियनशिप, जो बात देख के मुझे अच्छी लगी। इसके बाद शेमस का मैच होता है सिजारो के साथ। यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट वीक सिजारो ने हरा दिया था रिज हॉलैंड को, लेकिन आज यहाँ पे शेमस की विक्ट्री हो जाती है। एक अच्छा मैच था, छोटा मैच था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा और इनको टाइम दिया जाए, लेकिन शेमस एक ब्रोक के लगा के जो है हरा देते हैं यहाँ पे सिजारो को। इसके बाद बैक से नाओमी कन्फ्रंट करती हैं सोनिया डेविल को और वो एक बार फिर से उनको चैलेंज कर देती हैं भाई टू अ मैच। अब सोनिया पहले मान नहीं रही होती, लेकिन नाओमी उनको पुश करती हैं तो सोनिया चांटा मारती है यहाँ पे नाओमी को और उसके बाद नाओमी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि भाई सोनिया एक WWE ऑफिशियल है, लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेक्स्ट वीक फाइनली हमें नाओमी का मैच देखने को मिलेगा अगेंस्ट सोनिया डेविल। एंड आई थिंक जबकि WWE ने ऑफिशियल कर दिया है अभी भी सोनिया कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी ताकि उनको मैच लड़ना ना पड़े और नाओमी का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। इसके बाद हम वेट कर रहे थे अपने मेन इवेंट के लिए सैमी ज़ेन का मैच अगेंस्ट रोमन रेंस, लेकिन सैमी यहाँ पे माइक लेके कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर ने मेरे को बिल्कुल सही डायरेक्शन दी और एक सही आइडिया दिया आज रोमन रेंस से लड़ने का और ब्रॉक लेसनर की बात मैं मान ली है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वो ब्रॉक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आ जाते हैं और सैमी ज़ेन ब्रॉक को कहते हैं भाई तुम मेरे कॉर्नर में आए हो, अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरी मदद करो, मेरे को हेल्प करो टू विन अगेंस्ट रोमन, लेकिन ये सोचो अगर मेरा मैच तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें कितना इजी होगा अगर कंपेयर करें हम रोमन रेंस के अगेंस्ट, क्योंकि तुम्हारा जो करंट रिकॉर्ड है वो रोमन के अगेंस्ट कुछ खास नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर से खुशी खुशी में बातें करते करते सैमी ज़ेन शायद एक दो चीजें एक्स्ट्रा बोल गए जो ब्रॉक को पसंद नहीं आई और ब्रॉक लेसनर क्या करते हैं 3 जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं सैमी ज़ेन को, 2 F5 उन्होंने यहाँ पे लगाई और वो डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे सैमी ज़ेन को चले जाते हैं। तो एक बार फिर से WWE ने सैमी ज़ेन को यूज करा किसी चीज के लिए, लेकिन इनफैक्ट उनकी बुकिंग कुछ उतनी खास नहीं थी। आई थिंक तब भी सैमी
सैमी को शायद ये पर्सनल चीज पसंद आ रही हो क्योंकि उनको मेन इवेंट स्पॉट में एटलीस्ट स्मैकडाउन में होने का मौका मिला। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं, रोमन रेंज अपनी एंट्रेंस करके आते हैं, एक स्पीयर लगाते हैं सैमी को, ही विंस द मैच और ये ऑफिशियल कर दिया गया है WWE डे 1 पेपर व्यू के लिए कि रोमन रेंज डिफेंड करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े प्लान्स थे WWE के रीमैच करने के और आई थिंक अब फाइनली पॉल हेमन का जो रोल है स्टोरी लाइन में और ज्यादा बढ़ेगा। हमको पता लगेगा कि आखिर बिहाइंड द सीन्स क्या कॉन्स्पिरेसीज हैं, क्या थ्योरी है भाई पॉल हेमन की जो कि शायद रोमन रेंज के अगेंस्ट भी जा सकती है और ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से द बीस्ट इनकारनेट बन सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की स्मैकडाउन। आई थिंक मेन इवेंट के अराउंड ही पूरा शो फोकस करा गया था। कुछ काफी वीक चीजें थी पूरे शोज में, स्पेशली अगर टैग टीम की मैं बात करूं, शेना और साशा वाला मैच मुझे ठीक लगा। तो आप लोग अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।